आज के इस वीडियो में हम कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे और उनके मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो पहली हमारी मॉडल वर्ब है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि कोई काम कर सकते थे, मतलब पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन किसी कारण की वजह से आप नहीं कर पाए। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स के बारे में बात करूं, आप मैच जीत सकते थे, मतलब पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा यू कुड हैव वॉन द मैच, यू कुड हैव वॉन द मैच। आप मुझे बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी, यू कुड हैव टोल्ड मी। आप उसके साथ रुक सकते थे, यू कुड हैव स्टेड विद हिम, यू कुड हैव स्टेड विद हिम। क्या आप खाना नहीं बना सकते थे, कुड यू नॉट हैव कुक्ड द फूड, कुड यू नॉट हैव कुक्ड द फूड। मैं चुप कैसे रह सकता था, हाउ कुड आई हैव केप्ट क्वाइट, हाउ कुड आई हैव केप्ट क्वाइट। नेक्स्ट वन इज़ मस्ट बी। इसको प्रेजेंट अजम्पशंस के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब प्रेजेंट में किसी चीज़ पर अंदाज़ा लगाने के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब जो कि 90% सच होता है। दो तरीके के सेंटेंसेस बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। सेकंड वन इज़ सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, तुम जरूर उत्साहित होंगे, मतलब ये जो सेंटेंस बोल रहे हैं इसमें आप 90% श्योर हो कि वो उत्साहित होंगे, तभी आप ऐसा कोई सेंटेंस बोल रहे हैं कि तुम जरूर उत्साहित होंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा यू मस्ट बी एक्साइटेड, यू मस्ट बी एक्साइटेड। वह पक्का कंजूस होगा, ही मस्ट बी अ माइजर, ही मस्ट बी अ माइजर। वह पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, शी मस्ट बी योर गर्लफ्रेंड, शी मस्ट बी योर गर्लफ्रेंड। वह पक्का खाना बना रही होगी, शी मस्ट बी कुकिंग, शी मस्ट बी कुकिंग। आपको पक्का नींद आ रही होगी, यू मस्ट बी फीलिंग स्लीपी, यू मस्ट बी फीलिंग स्लीपी। आप जरूर मजाक कर रहे होंगे, यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग। अगला है सपोज टू। इफ़ यू से दैट समथिंग इज सपोज टू हैपन, इसका मतलब ये होगा कि कुछ प्लान्ड है पहले से ही, कुछ एक्सपेक्टेड है कि कुछ ऐसा होना चाहिए या फिर किसी चीज़ के होने की अनुमति है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, यू आर नॉट सपोज टू सिट हियर, मतलब तुम्हें यहाँ बैठने की अनुमति नहीं है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप किसी से कह रहे हैं तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए किसी रूल की वजह से, या फिर यहाँ बैठने की आपको अथॉरिटी नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू सिट हियर। एक और एग्जांपल है, यू आर नॉट सपोज टू यूज़ मोबाइल इन द क्लास, मतलब कक्षा में मोबाइल चलाने की आपको अनुमति नहीं है, या फिर किसी रूल की वजह से, या फिर ये अथॉरिटी है कि कक्षा में मोबाइल यूज़ नहीं किया जाता है। You are not supposed to use mobile in the class. You are supposed to go there. मतलब तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति है. You are supposed to go there. You are supposed to study now. मतलब तुम्हें अब पढ़ाई करने की अनुमति है, या फिर अब तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए. You are supposed to study now. नेक्स्ट मॉडल वर्ब है should be. इसका मतलब होता है कि कुछ होना चाहिए। जैसे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। तुम्हें मम्मी के साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद मॉम, यू शुड बी विद मॉम। आपको लालची नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी ग्रीडी, यू शुड नॉट बी ग्रीडी। आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी हियर एट द मोमेंट, यू शुड नॉट बी हियर एट द मोमेंट। क्या मुझे रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, शुड आई नॉट बी इन रिलेशनशिप, शुड आई नॉट बी इन रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन इज़ यूज टू, मतलब इसको पास्ट की हैबिट्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पास्ट में हम कुछ काम किया करते थे। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
जैसे एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाया करता था, मतलब पास्ट में जाया करता था, अब नहीं जाता हूँ। आई यूज टू गो टू स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल। मैं उससे फ़ोन पर बात किया करता था। आई यूज टू टॉक टू हर ऑन द फ़ोन, आई यूज टू टॉक टू हर ऑन द फ़ोन। मैडम मुझे टॉफ़ी दिया करती थी। मैडम यूज टू गिव टॉफ़ी टू मी, मैडम यूज टू गिव टॉफ़ी टू मी। हम सब साथ मिलकर खेला करते थे। वी ऑल यूज टू प्ले टुगेदर, वी ऑल यूज टू प्ले टुगेदर। मैं जॉब नहीं किया करता था। आई डेंट यूज टू डू अ जॉब, आई डेंट यूज टू डू अ जॉब। नेक्स्ट वन इज़ मस्ट हैव, मतलब कोई चीज़ ज़रूरी होगी, मतलब 99% श्योर हो आप कि वो चीज़ उसके पास या फिर किसी के पास ज़रूर होगी। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस पजेसिव नाउन। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके पास ज़रूर कार होगी, ही मस्ट हैव अ कार, ही मस्ट हैव अ कार। उसके पास कहने के लिए ज़रूर कुछ नहीं होगा, ही मस्ट नॉट हैव समथिंग टू से, ही मस्ट नॉट हैव समथिंग टू से। बच्चों के पास ज़रूर मोबाइल होगा, चिल्ड्रन मस्ट हैव मोबाइल, चिल्ड्रन मस्ट हैव मोबाइल। तुम्हारे पास ज़रूर खुले रुपए होंगे, यू मस्ट हैव चेंज, यू मस्ट हैव चेंज। उसके पास पक्का लाल पेन होगा, शी मस्ट हैव रेड पेन, शी मस्ट हैव रेड पेन। नेक्स्ट वन इज़ शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट में कोई काम करना चाहिए था। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, तुम्हें खाना खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन द फूड, यू शुड हैव ईटन द फूड। हमें अंग्रेजी में बोलना चाहिए था, वी शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश, वी शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव ईटन मच, यू शुड नॉट हैव ईटन मच। मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए था, आई शुड हैव लेफ्ट अर्ली, आई शुड हैव लेफ्ट अर्ली। नेक्स्ट वन इज़ शुड हैव टू, मतलब कोई काम करना ही चाहिए, मतलब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में कोई काम करना ही चाहिए, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, तुम्हें जाना ही चाहिए, मतलब आप किसी से कह रहे हो कि तुम्हें जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो, यू शुड हैव टू गो। तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्टडी, यू शुड हैव टू स्टडी। तुम्हें ये मूवी देखनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू वॉच दिस मूवी, यू शुड हैव टू वॉच दिस मूवी। मुझे उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, आई शुड नॉट हैव टू काउंट ऑन हिम, आई शुड नॉट हैव टू काउंट ऑन हिम। तुम्हें बारिश में बाहर जाना ही नहीं चाहिए, यू शुड नॉट हैव टू गो आउट इन रेन, यू शुड नॉट हैव टू गो आउट इन रेन। नेक्स्ट वन इज़ वुड हैव टू, मतलब प्रेजेंट में किसी चीज़ को आप इमेजिन कर रहे हो कि किसी चीज़ को ज़रूर करना पड़ता होगा। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको ज़रूर खाना बनाना पड़ता होगा, मतलब प्रेजेंट में आप किसी एक सिचुएशन को इमेजिन करते हुए ऐसा बोल रहे हो कि आपको ज़रूर खाना बनाना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू कुक फूड, यू वुड हैव टू कुक फूड। तुम्हें ज़रूर रात को पढ़ाई करनी पड़ती होगी, यू वुड हैव टू स्टडी एट नाइट, यू वुड हैव टू स्टडी एट नाइट। तुम सबको ज़रूर जल्दी सोना पड़ता होगा, यू ऑल वुड हैव टू स्लीप अर्ली, यू ऑल वुड हैव टू स्लीप अर्ली। उसे ज़रूर सोचना नहीं पड़ता होगा, शी वुड नॉट हैव टू थिंक, शी वुड नॉट हैव टू थिंक। तुम्हें क्या करना पड़ता होगा, वॉट वुड यू हैव टू डू, वॉट वुड यू हैव टू डू। नेक्स्ट वन इज़ कुड हैव टू, इसका मतलब होता है कोई काम किसी को पास्ट में ज़रूर करना पड़ सकता था। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मुझे ज़रूर जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव टू गो, आई कुड हैव टू गो। तुम्हें ज़रूर वहाँ रुकना पड़ सकता था,
यू कुड हैव टू स्टे देयर, यू कुड हैव टू स्टे देयर, तुम्हें उससे ज़रूर मिलना पड़ सकता था। यू कुड हैव टू मीट हर, यू कुड हैव टू मीट हर, मुझे ज़रूर झूठ बोलना पड़ सकता था। आई कुड हैव टू लाई, आई कुड हैव टू लाई। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो में जितनी भी मॉडल वर्ब्स के बारे में बात की गई है वो सारी की सारी आपके स्क्रीन पर हैं। मैं चाहता हूँ कि इनमें से किसी भी 4 मॉडल वर्ब्स के ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए।